अच्छा, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कोई बच्चा आपके पास आए और आके आपके बाल ऐसे पकड़ के खींच दे सर के और आप उसे बड़े प्यार से गोद में ले लें? या कभी ऐसा हुआ है कि बच्चा आए, बाल पकड़े और आप उसे चांटा मार दें, उसे रुला के वहाँ से भगा दें? ऐसा हुआ है कभी? हुआ होगा। देखिए, आप सेम हैं, बच्चा सेम है और जो उसने किया वो भी सेम है, लेकिन रिएक्शन अलग अलग क्यों? राइट। अब देखिए, जब उस बच्चे को आपने प्यार से गोद में लिया था, तो अगर आपसे कोई आके उस वक्त बोलता कि ये क्या करवाते हो, आप इसको डांट नहीं सकते, आप इसको पीट नहीं सकते, ये कैसी हरकतें करता है, तो आप उसको उस वक्त बोलेंगे कि क्या इसमें इतना प्यारा बच्चा है, इसमें क्या हो गया, है ना? वहीं जब उसने दोबारा आपके बाल ऐसे पकड़े थे, आपने उसको चांटा मार दिया था, तब किसी ने आपको बोला कि आपने इतनी सी बात पे चांटा मार दिया, तो उस वक्त आप ही बोलेंगे कि आपने देखा नहीं इसने क्या किया है, मेरे बाल पकड़ के खींचे इसने, आपको दिखता नहीं है क्या? मतलब ये कोई तमीज़ है इसके? पता नहीं क्या सिखाया इसके, मम्मी के पास रहता है ना ये ज़्यादातर, इस तरह करते हैं। राइट। यानी उस वक्त हमें गुस्सा आया हुआ है, सब कुछ सेम हुआ है, लेकिन हमारा रिएक्शन बदला है बस। क्यों? जब हमने उसे प्यार से गोद में लिया था, तब उससे पहले कोई ऐसी चीज़ें हुई हैं जो हमारे अनुसार हुई थी, इसलिए हमारा मूड बड़ा अच्छा है। लेकिन जब हमने उसे डांटा, उसे पीटा, तो कुछ देर पहले कुछ ऐसा हुआ है जो हमारे अनुसार नहीं था, इसलिए हमने उसको, यानी आई वॉज डिस्टर्ब्ड, मैं डिस्टर्ब था, यानी मुझे गुस्सा आया हुआ था, मैं अंदर से हिला हुआ हूँ। अब सोचने की बात है कि हमें गुस्सा क्यों आता है। सिंपल सी बात है, हमें गुस्सा दो ही कारणों से आता है। एक तो जब कोई भी चीज़ कहीं भी हमारे अनुसार ना हो, चाहे वो लाइफलेस ही क्यों ना हो। मान लिया आप अपनी चारपाई उठा के लेके जा रहे हैं और चारपाई कहीं थोड़ी टकरा जाती है, तो भी हमें गुस्सा आ सकता है। हम चारपाई को भी चार बात सुना देते हैं आजकल, इवन दो दैट इज़ लाइफलेस। राइट। जब हमें गुस्सा आना है ना, तो कोई भी चीज़, चाहे कोई व्यक्ति हो, वस्तु हो, कुछ भी हमारे अनुसार नहीं है बस। यहाँ तक कि समय हमारे अनुसार नहीं चल रहा है, यहाँ तक कि बारिश थोड़ी पहले हो जाती है, तो ऐसे लोग भी हैं आसपास जो भगवान को भी ढेर सारे तोहफे भेजते हैं। राइट। ये बात पर विशेष हमें ध्यान देना है। दूसरा, अन्न। हम भोजन कैसा करते हैं? अगर आप बॉडी में गर्मी बढ़ाने वाला भोजन करते हैं, तो निश्चित तौर पे ये तन में गया अन्न आपके मन पे ज़रूर अफेक्ट करेगा। आपके मन को डेफिनेटली इरिटेशन फील होने वाला है, क्योंकि ये जाकर आपके अंदर जो करने वाला है आप जानते ही होंगे। इसलिए विशेषकर गर्मियों के मौसम में, वैसे तो हमेशा ही, कभी भी ऐसा कोई फूड ना लें जो बहुत मिर्च मसाले या पित्त बढ़ाने वाला हो। आप जानते होंगे पित्त क्या होता है, तो भी गुस्सा बहुत आता है। फिर आप योग भी करेंगे ना, तब भी गुस्सा आता रहेगा आपको। इसलिए सात्विकन, ऐसा भोजन जो भगवान को भी ऑफर किया जा सके, ऐसा भोजन ही हमने ग्रहण करना है। पहले वाली बात पे आते हैं। जब कोई भी चीज़ मेरे अनुसार नहीं होती है तो मुझे गुस्सा आता है। क्या हमारे अनुसार कुछ हो सकता है? कुछ हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता हमारे अनुसार। लगता है आपको हो सकता है। दूसरे हमारे अनुसार चल सकते हैं, ठीक है। एक कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि कोई ऐसा संस्कार हो जो हमें परेशान कर रहा है, हम ही को परेशान कर रहा है और हम उसे छोड़ना चाहते हैं? मान लीजिए आप फ़ोन यूज़ करते हैं, फ़ोन में आप कुछ ऐसा देखते हैं जब देखना नहीं चाहते हैं, उसकी वजह से आपकी स्थिति डिस्टर्ब होती है और आपने प्रतिज्ञा कर लिया कि मैं इसे देखूंगा नहीं अब। लेकिन जैसे ही फ़ोन आपके सामने आता है, आप प्रतिज्ञा तोड़ ताड़ के उसे देख लेते हैं। होता है। यानी जब आपका मन ही आपके अनुसार नहीं है, तो दूसरों का मन मेरे अनुसार कैसे चल सकता है? इज इट पॉसिबल? नो। तो पहले तो स्वीकार करें कि किसी का भी मन मेरे अनुसार तो चल ही नहीं सकता है। वी हैव टू एक्सेप्ट इट। चल सकता है तो आप बताइए, कोई भी चला है आज तक हमारे अनुसार? कोई भी? हम सब की, किसी की 50, किसी की 40, किसी की 30-20, जो भी उम्र है,
इसका ही अनुभव देख लीजिए, कोई भी चला है हमारे अनुसार, कोई भी कभी नहीं चलेगा, कोई भी कभी नहीं चलेगा। लेकिन हाँ, हमारा मन हमारे अनुसार 100% चलेगा। देखिए आप कैसे चलता है, हमारा मन हमारा कहना मानता है और दूसरों का नहीं मानता। देखिए, किसी ने आपको बोला कि आपसे काम नहीं होगा, तो आपका मन उसको कहता है कि रुको आप, मैं करके दिखाता हूँ, और आप कर भी देते हैं, राइट। लेकिन जब आप स्वयं अपने मन से कहते हैं ना मुझसे काम नहीं होगा, तो आपका मन पता क्या कहता है, जी मालिक आपसे नहीं होगा, और आप वो काम नहीं कर पाते हैं, राइट। यानी मन हमारा कहना मानता है। हम अपने मन पे ज़रूर कंट्रोल कर सकते हैं, इसे ये समझा सकते हैं कि कोई भी तेरे अनुसार नहीं चलेगा। हे मेरे मन, अब तू शांत हो जा, तेरा काम है सबको शांति देना, सभी मनों को शांत करना, सबको प्रेम देना, सबको स्वीकार कर, तू किसी को परिवर्तन ना कर, सब अपने अनुसार परिवर्तन होंगे। इस तरह अपने मन से बात करना शुरू करें। अब देखिए, ये तो हो गई ज्ञान की बातें। अब ये ज्ञान ऐसा नहीं आप नहीं जानते हैं, सब जानते हैं इस ज्ञान को, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं। लेकिन यह ज्ञान प्रयोग में तभी होता है जब हम योग करते हैं, यानी कि वी हैव टू मेडिटेट। मेडिटेशन में क्या होता है, अवचेतन मन की जैसे प्रोग्रामिंग होती है इसी ज्ञान के द्वारा, नहीं तो ऊपर ऊपर से रह जाता है ना। तो क्या करना है, विल टेक 5 अफर्मेशन टू रीप्रोग्राम आवर माइंड। हम 5 अफर्मेशन का प्रयोग करेंगे अपने माइंड को शांति के लिए, पीस के लिए रेडी करने के लिए। तो यहाँ पर 5 जो अफर्मेशन है वो इस तरीके से हैं। सबसे पहला है, मैं शांति का सितारा हूँ, राइट। दूसरा है, मैं शांति की देवी देवता हूँ। तीसरा है, मैं मास्टर शांति दाता हूँ, राइट। चौथा है, मैं शांति का अवतार हूँ। और पांचवा है, मैं शांति का फरिश्ता हूँ। These are very beautiful, very powerful affirmations. If you use these affirmations, believe me, your mind will definitely reprogrammed. 100% आपको फील होगा। लेकिन जब भी लें, पानी हाथ में, पानी को देखकर कहीं आराम से, बड़े प्यार से, बहुत प्यार से बोलना है। अब अगर हम राजयोग के अभ्यासी हैं, हम राजयोग करते हैं, तो परमात्मा ने हमें इस समय पर 5 स्वरूप का अभ्यास बताया है, यानी जिसको हम स्वदर्शन यानी स्वयं का दर्शन करने की विधि, स्वदर्शन चक्र घुमाना कहते हैं। तो उसमें क्या है, देखिए आप इन 5 स्वमानों को उन 5 स्वरूप में आप डाल दीजिए, तो विजुअलाइज करना बहुत आसान होगा। बिना विजुअलाइज के महसूस नहीं कर सकते। तो यहाँ पर पहला थॉट, मैं पवित्रता का सितारा हूँ, परम धाम शांति धाम में परमात्मा के साथ, वो शांति का सूर्य है, मैं शांति का सितारा उसके साथ। 1 सेकंड भी अगर देख लिया तो भी माइंड की प्रोग्रामिंग बहुत सुंदर होगी। दूसरा, मैं पवित्रता की देवी देवता हूँ, तुरंत सतयुग पैराडाइज, जब आत्मा पहली बार घर से यहाँ पे आई थी उस वक्त पैराडाइज था। तो सोचें, मैं शांति की देवी देवता हूँ। देवताएं कैसे होते हैं, जस्ट यू हैव टू विजुअलाइज इट फॉर अ मिनट। कर लिया, हमारा काम हो गया। उनकी तरह चलना, उठना, बैठना थोड़ी देर विजुअलाइज करें, माइंड की बहुत सुंदर प्रोग्रामिंग हो जाएगी। तीसरा, मैं मास्टर शांति दाता हूँ। क्या है इसका अर्थ, शांति दाता परमात्मा को कहते हैं। मास्टर शांति दाता, मैं उसका बच्चा हूँ ना, इसलिए। तो मंदिर में देखें, किसी भी देवी देवता के रूप में स्वयं को, जैसे मंदिर में देवी देवताओं की पूजा होती है ना, स्वयं को कुछ देर के लिए विजुअलाइज करें कि मैं ही वो हूँ और सबको शांति दे रहा हूँ। यू हैव टू क्रिएट दिस थॉट, देना है सबको, ठीक है। एंड चौथा, मैं शांति का अवतार हूँ। फील इट कि इस समय जब परमात्मा संगम युग पर मुझे ब्राह्मण बनाता है, यानी ब्रह्मा की संतान, इस वक्त मैं शांति का अवतार इस तरह पे अवतरित हुआ हूँ, राइट। एंड पांचवा, मैं शांति का फरिश्ता हूँ, उड़ रहा हूँ आकाश में पंछी की तरह,
राइट, और मेरे अंग प्रत्यंग से प्रकाश ही प्रकाश निकल रहा है। यह बहुत पावरफुल विधि है और इसे आप जितनी बार करेंगे, पानी में देखकर बार बार करेंगे, उतना हमारे जीवन में बहुत सुंदर परिवर्तन आएंगे। आप फील करेंगे गुस्सा तो आज बिल्कुल आया ही नहीं। तो चलें थोड़ा सा मेडिटेट करते हैं 2-3 मिनट, फिर उसका विस्तार कर लेंगे और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको पूरा काफ़ी देर तक इसी सामान पर योग करना है तो लिंक आप डिस्क्रिप्शन से ले लेना। तो चलिए स्वयं को देखें, बैठ जाए एक जगह पर, स्वयं को देखें। मैं आत्मा इस देह, इस शरीर में अवतरित, ये देह मेरा कॉस्ट्यूम है। मैं शांति का अवतार हूं। देखें आपके चारों ओर शांति का ऑरा है। विजुअलाइज करें अच्छे से। जिनसे आप रोज मिलते हैं उनसे मिलें, लेकिन मिलने का तरीका चेंज है पूरा। बहुत शांति से मिलें, मुस्कुराता चेहरा। मैं शांति का अवतार हूं। अब स्वयं को देखें पंछी की तरह आकाश में उड़ता हुआ। मैं फरिश्ता। स्पष्ट रूप से देखें, लाइट की बॉडी, बहुत तेज प्रकाश फैलाता हुआ। स्वयं से बोलें, मैं शांति का फरिश्ता हूं। अब तीसरा देखें, परम धाम शांति धाम में जो हम सब आत्माओं का घर है, जहां से हमें आए हैं, देखें वहां पर शांति सूर्य परमात्मा शिव को सूरज के समान चमकते हुए, उनके नीचे जा बैठें और स्वयं से कहें, मैं शांति का सितारा हूं। सूर्य और सितारा एक साथ। शांति की किरणें मुझ में समाती हुई। एंड फोर्थ वन, स्वर्ग में देखें स्वयं को, मैं पवित्रता की देवी देवता हूं। कुछ देर के लिए मान लें, मैं जैसे श्री कृष्ण श्री राधे की तरह हूं। मैं श्री कृष्ण श्री राधे की तरह हूँ, मुस्कुराता हुआ, चलन में रॉयल्टी, नैनों में सुख और शांति की झलक, बोल मधुर, मुस्कुराता चेहरा। देखें स्वयं को अच्छे से। और अब देखें स्वयं को मंदिर में पूजनीय स्वरूप में, देवी देवता सबको शांति देने वाले, मैं मास्टर शांति दाता हूँ। मंदिर में बुद्धि ले जाएं और वहाँ पर मूर्ति बन बैठें। मुझसे शीतलता का प्रकाश सभी भक्त आत्माओं पे बरस रहा है। ओम शांति। इस तरह से करें। पूरा करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में देखें।